किरण देव, फाउंडर एंड सीईओ श्रीशा आईटी लिटरेसी एंड साइबर सिक्योरिटी, सर्टिफाइड एथिकल हैकर एंड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। आज का हमारा जो टॉपिक है, कुछ गलतियां हो जाते हैं जो वेबसाइट प्लान करते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारे बिजनेस के लिए वेबसाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन वो वेबसाइट तैयार करने के दौरान कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिनके लिए उनको बाद में बहुत ज़्यादा पछताना पड़ता है। तो उन पॉइंट के ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे, ताकि अगर आप भी सोच रहे हैं अपना बिजनेस का वेबसाइट बनाने के लिए, आप वो गलती ना करें। वेबसाइट अगर प्रोफेशनल बनाना है तो आपको भी कोई प्रोफेशनल वेब डिज़ाइनर के पास जाना पड़ेगा। तो जो लोग गलती कर बैठते हैं, क्या क्या गलती होता है? सबसे पहला गलती, जो नॉन प्रोफेशनल वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी होता है, उनका ऐड के जरिए बेवकूफ़ बनना। वो कैसे? ऐसे बहुत सारे नॉन प्रोफेशनल या फिर आप अनप्रोफेशनल कह सकते हैं, ऐसे कंपनी है वेब डिजाइनिंग का, जो कि ऐड देते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कि 999 रुपीज़ में अपना वेबसाइट बनवा लीजिए, 1099 रुपीज़ में अपना वेबसाइट बनवा लीजिए, 2999 रुपीज़ में अपना वेबसाइट बनवा लीजिए, 3999 रुपीज़ में अपना वेबसाइट बनवा लीजिए। लेकिन वहाँ पे दिक्कत क्या क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग बिगड़ जाते हैं कि इतना कम पैसे में हमारा वेबसाइट बन जाएगा, मेरा तो कॉस्ट बच जाएगा, ऐसे करके खुश हो जाता है। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम जो आता है, सबसे पहला प्रॉब्लम, कि वो लोग आपका जो बिजनेस है उसको स्टडी नहीं करेंगे। भी स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट में टी शर्ट या फिर शर्ट खरीदने जाते हैं। मार्केट में बहुत साइज का टी शर्ट या फिर शर्ट अवेलेबल होता है, जैसे कि एस हो गया, एम हो गया, एल हो गया, एक्सएल हो गया, डबल एक्सएल हो गया। लेकिन आप वही टी शर्ट या फिर शर्ट खरीदेंगे जो कि आपके बॉडी के लिए फिट होता है। तो वेबसाइट का बात भी कुछ ऐसा ही है। हर बिजनेस का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, हर बिजनेस का कस्टमर भी अलग अलग टाइप का होता है। उस हिसाब से वेबसाइट बनवाना जरूरी है। इसीलिए आपका बिजनेस जो है उसको स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना रेडीमेड वेबसाइट अगर आप बनवाएंगे तो आपका बिजनेस का ग्रोथ सही तरीके से नहीं होगा। इसीलिए बिजनेस को स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो लोग आपका वेबसाइट कम पैसे में बना तो देंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद वहाँ पे प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा। और जब आपको ये प्रॉब्लम उन्हें बताना होगा, वो आपको बहुत ज़्यादा चार्ज करेंगे मेंटेनेंस के लिए, तो ये दिक्कत आ जाता है। वो लोग आपका वेबसाइट में सही तरीके से एसीओ नहीं करवाएगा। एसीओ मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसीओ अगर आपका वेबसाइट में सही तरीके से ना हो, तो कोई भी आपका कंज्यूमर जब गूगल पे जाकर सर्च करेगा आपको, तो आपका वेबसाइट उनको दिखेगा नहीं। अगर आपका वेबसाइट है और वो गूगल पे दिख नहीं रहा है, आपका कोई क्लाइंट उसे ढूंढ नहीं सकता, उसको दिखेगा नहीं, तो आपका वेबसाइट का क्या ही फायदा है ना? तो इसीलिए वेबसाइट गूगल पे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी उसको गूगल में ढूंढ सके, इस तरीके से बनवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो लोग आपका वेबसाइट जो है उसको रेस्पॉन्सिव नहीं बनाते हैं। रेस्पॉन्सिव क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कोई एक आपका वेबसाइट है, वो रेस्पॉन्सिव अगर नहीं है, तो वो अगर आप उसको डेस्कटॉप से व्यू कर रहे हैं या फिर लैपटॉप से विजिट कर रहे हैं, तो तब तो वहाँ पे हो सकता है आपको ठीक ठाक दिखे। लेकिन अगर कोई भी उसको फ़ोन के थ्रू अगर विजिट कर रहा है, तो उसको सही तरीके से नहीं दिखेगा। इमेज यहाँ पे दिखेगा, टेक्स्ट यहाँ पे दिखेगा, इधर उधर हो जाएगा। तो वो एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट नहीं होता है। हालांकि ज़्यादातर कंज्यूमर फ़ोन के यूजर्स ही होता है। तो आपका अगर ऐसा वेबसाइट है और आपका जो फ़ोन यूज़र वाला कंज्यूमर है, उनको आपका वेबसाइट कैसा दिखेगा और आपका बिजनेस का इंप्रेशन उसको कैसा पड़ेगा, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसीलिए वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि वो लोग नहीं बनाते हैं। वो लोग आपका जो वेबसाइट है उसको कंज्यूमर या फिर आपका जो विजिटर्स होगा वेबसाइट का, उनके लिए इंटरेक्टिव नहीं बनवाएंगे। इंटरेक्टिव का मतलब क्या होता है? इंटरेक्शन का जो एलिमेंट्स होता है वो कंज्यूमर को या फिर आपका जो विजिटर्स होगा उनको इनकरेज करता है, उनको एंगेज करके रखता है आपका बिजनेस के साथ। आपका जो वेबसाइट है उनको इंटरेक्टिव नहीं बनवाते हैं। इंटरेक्टिव किस किस से होता है? जैसे कि मान लीजिए आपके वेबसाइट में कुछ फॉर्म हो जो कि आपका विजिटर फिलअप करे, जैसे कि चैट बॉक्स हो। हालांकि चैट बॉक्स तो बहुत सारे लोग दे देते हैं। जैसे कि कोई फोरम हो, कमेंट्स हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपका जो कस्टमर होगा या फिर कंज्यूमर होगा या फिर विजिटर होगा उनको इनकरेज करे। तो वो
एक इंटरैक्टिव वेबसाइट आपके बिजनेस के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। वो आपका जो वेबसाइट है उसको प्रोफेशनल नहीं बनाता है। प्रोफेशनल जो वेबसाइट होता है वो आपका विजिटर या फिर कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। जो आपका प्रोफेशनल वेबसाइट होगा वो आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑनलाइन प्रेजेंस देगा आपके बिजनेस को। एक प्रोफेशनल वेबसाइट आपका टाइम बचाएगा, आपका पैसा बचाएगा। एक प्रोफेशनल वेबसाइट लाखों लोगों को आपका जो बिजनेस का इंफॉर्मेशन है वो सर्व करता है। एक प्रोफेशनल वेबसाइट हमेशा गूगल पे रैंक करता है। मतलब कोई भी चीज़ अगर आप ढूंढे गूगल पे तो उसका अलग अलग रैंक होता है। रैंक के हिसाब से ये वेबसाइट पहले आता है, दूसरे वेबसाइट दूसरे में आता है, अलग वेबसाइट तीसरे में आता है, तो वो रैंकिंग होता है। अगर आपका वेबसाइट प्रोफेशनल होगा तो वो सही तरीके से रैंक करके धीरे 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 ऊपर आएगा। एक प्रोफेशनल वेबसाइट आपका बिजनेस का एक क्रेडिबिलिटी बिल्ड करता है आपके बिजनेस के लिए। वो लोग आपके वेबसाइट को ऑटोमेटेड नहीं बनाते हैं। ऑटोमेटेड मतलब मान लीजिए आपका बिजनेस का जो वेबसाइट है उस पर कोई एक फॉर्म लगा हुआ है, कोई भी उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं वेबसाइट पे। तो आप अगर चाहते हैं कि इस वेबसाइट को जो भी फिलअप करेंगे आप उसको कोई भी एक मेल भेजना चाहते हैं फॉर एन एग्जाम्पल, और उस मेल पे कोई भी वीडियो, ऑडियो, इमेज या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप उसको अटैच करके सेंड करना चाहते हैं बहुत ही डिजाइंड तरीके से, तो उसको हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है वहां से ऑटोमेटेड कर सकते हैं। मतलब आपको वहां पे देखना नहीं पड़ेगा कि किस किस ने फॉर्म फिलअप किया है, इसको मेल करना है, उसको मेल करना है, ये देखना नहीं पड़ेगा। ऑटोमेटिकली हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी फॉर्म फिलअप करेगा तो तुरंत ऑटोमेटिकली जो आपने डिजाइन किया हुआ है जो मेल वो आप उनके पास पहुंच जाएगा। तो वो आपको टाइम बचाता है, वो आपका एनर्जी बचाता है, वो आपका मनी बचाता है। वो लोग आपका जो वेबसाइट है उसको एनिमेटेड नहीं बनवाएंगे। एनिमेटेड क्या होता है, जैसे कि हमारा वेबसाइट आपने देखा होगा किस तरीके से बहुत सारा एनिमेशन लगा हुआ है। एक एनिमेटेड वेबसाइट जो है, मतलब अगर वेबसाइट में एनिमेशन को ऐड किया जाता है उसके बाद आपका जो वेबसाइट है वो आपका जो विजिटर्स होगा उनको बहुत ही एक सुंदर तरीके से विजुअल एक्सपीरियंस देता है। तो एक वेबसाइट जो है वो एनिमेटेड होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो लोग आपके वेबसाइट में सिक्योरिटी नहीं लगवाएंगे। सिक्योरिटी जो होता है वो आपका वेबसाइट का जो यूजर्स होंगे उनका जो डेटा होगा, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी या फिर जो भी है, उनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। अगर आपके वेबसाइट में प्रोटेक्शन या फिर सिक्योरिटी नहीं होगा तो आपके वेबसाइट में जिन जिन लोगों का भी डेटा रहेगा वो कोई भी आके चुरा सकता है। क्योंकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काम करता है और पर्सनली मैं एक एथिकल हैकर हूँ, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूँ। तो सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वेबसाइट सिक्योरिटी आपको कोई भी हैकर के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। वेबसाइट सिक्योरिटी आपको गूगल के रैंकिंग में आगे जाने में मदद करता है। आपका वेबसाइट का जो सिक्योरिटी है वो आपके वेबसाइट में क्या क्या रिस्क हो सकता है, अगर कोई रिस्क है तो वो आइडेंटिफाई करता है। आपका वेबसाइट का जो सिक्योरिटी है वो पीसीआई स्टैंडर्ड को मीट करता है। पीसीआई मतलब पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री, तो उनका कुछ रूल्स होता है। अगर आप अपने वेबसाइट के थ्रू कोई पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपके वेबसाइट में सिक्योरिटी नहीं है तो वो जो पीसीआई का स्टैंडर्ड है वो मीट नहीं करता है। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका वेबसाइट का जो सिक्योरिटी होता है वो आपका वेबसाइट का जो विजिटर्स होंगे उनको ट्रस्ट देता है। जो आपका विजिटर्स होगा उनको लगेगा कि नहीं, मैं एक सिक्योर्ड वेबसाइट पे हूँ, मेरे डेटा का वहाँ पे फुल प्रोटेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होता है। आपके वेबसाइट का जो सिक्योरिटी है वो आपके परमिशन के बगैर किसी को भी आपके वेबसाइट में एडिट नहीं करने देगा। बहुत सारी जगह पे आपने सुना होगा कि इसका वेबसाइट हैक हो गया है और गलत सलत चीज़ें वहाँ पे अपलोड कर दिया गया है, ये हो गया वो हो गया, ऐसे बहुत सारे सुने होंगे आप लोगों ने। तो आपका जो वेबसाइट है वहाँ पे अगर सिक्योरिटी होगा तो आपके वेबसाइट में आपके परमिशन के बगैर कोई भी कुछ भी एडिट नहीं कर सकता। तो ये आपके बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो लोग क्या करते हैं कि पहले कोई भी प्राइस को बढ़ा देते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए कोई भी वेब डिजाइनिंग का प्राइस है 10,000 रुपये, वो पहले बढ़ा देगा 15,000 रुपये, उसके बाद बोल देगा कि 20% 30% डिस्काउंट है। और लोगों को लगता है कि नहीं, मेरा वेबसाइट तो बहुत कम पैसे में बन गया। लेकिन ऐसे ही लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। तो ये बहुत नुकसान है। जो आपका प्रोफेशनल वेबसाइट होगा जो कि आपका बिजनेस का ग्रोथ को बढ़ाएगा,
तो वो वेबसाइट बनवाने के लिए अगर कोई भी एरा गैरा कंपनी को अगर आप चूज कर लेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। ये हो गया पॉइंट वन कि कोई भी नॉन प्रोफेशनल जो कंपनी है वेब डिजाइनिंग वाला, उनका ऐड देख के बेवकूफ़ बनना, ये उसका कितनी सारे प्रॉब्लम्स है वो मैंने बता दिया। दूसरा पॉइंट ये है कि अपनी वेबसाइट में ब्लॉग्स का फैसिलिटी ना रखना। बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो कि आपको ब्लॉग्स का फैसिलिटी नहीं देते हैं। अगर वो लोग आपके वेबसाइट में ब्लॉग्स का ऑप्शन दे भी देंगे तो इस तरीके से देंगे कि आप खुद जाके वहाँ पे पोस्ट वगैरह नहीं कर सकते। बहुत ही टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी होता है वहाँ पे। तो उनके लिए क्या होगा, अगर आप ब्लॉग्स पोस्ट करना चाहेंगे तो उनको बोलना पड़ेगा, उनके लिए उसको अच्छा खासा पेमेंट देना पड़ेगा। तो ये उनका एक स्ट्रैटेजी होता है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके वेबसाइट में ब्लॉग्स होना चाहिए, जिसके जरिए आप कुछ आर्टिकल्स पोस्ट कर सकते हैं, कुछ न्यूज़ेस पोस्ट कर सकते हैं जो कि आपका कस्टमर को अवेयर करे, आपके कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज के लिए उनको पता चले, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। तो इसके लिए ब्लॉग बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है। तीसरा पॉइंट ये है, तो जो मोबाइल रेस्पॉन्सिव वेबसाइट होता है और जो मोबाइल रेस्पॉन्सिव वेबसाइट नहीं होता है, दोनों में क्या फ़र्क है मैं पहले ही बता चुका हूँ। दोनों में क्या फैसिलिटी है, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या अच्छी बात है, दोनों में क्या बुरी बात है, मैं पहले ही बता चुका हूँ मैं। नेक्स्ट आते हैं कि एक ईमेल लिस्ट को बिल्ड कर पाना। आपके वेबसाइट में जो कोई आता होगा, फॉर्म फिलअप करता होगा या फिर सब्सक्राइब करता होगा, आपके वेबसाइट में सब्सक्राइबर का ऑप्शन होता है। एक प्रोफेशनल वेबसाइट में ऐसे ऑप्शन होते हैं। तो वहाँ पे जो लोग भी अपने ईमेल आईडी दे के सब्सक्राइब करता होगा, आपके पास एक लिस्ट बनना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे वेबसाइट बनवा देते हैं तो उनका एक प्रॉपर लिस्ट नहीं बन पाता है ईमेल का। तो अगर वो लिस्ट आपके पास होता है तो बाद में उसको आप ईमेल मार्केटिंग के टाइम पे काम पे लगा सकते हैं। ऐसे बहुत जगह पे आप मार्केटिंग कर सकते हैं उसके ज़रिए। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है कि आपका वेबसाइट में जो भी आ रहा है उनका ईमेल का जो लिस्ट है वो आपके पास बिल्ड हो आपके वेबसाइट के ज़रिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोग वेबसाइट में कुछ ऐसे फैंसी चीज़ों को लगा देते हैं जो कि थोड़ा, क्या मतलब, अगर आसान भाषा में कहूँ तो बहुत ज़्यादा छपरी लगता है। ये लगा देंगे छीक छाक वो ऐसे वैसे। तो ऐसे चीज़ें कस्टमर को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं। और ऐसा चीज़ जिन कस्टमर को आपको पसंद आएगा वो कस्टमर आपका बनेंगे नहीं। ठीक है। तो कोई भी ऐसी वैसी चीज़ जो कि देखने के लिए थोड़ी बहुत फैंसी लग रहा है उसको आपके वेबसाइट में इंक्लूड मत कीजिए, क्योंकि आप प्रोफेशनल हैं, आपका वेबसाइट भी प्रोफेशनल बन रहा है। तो ऐसे वैसे फालतू चीज़ें, फैंसी चीज़ें मत लगवाइए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपका कस्टमर आपका वेबसाइट में ढूंढता है। जैसे कि सबसे पहला अबाउट अस, मतलब आपके बिजनेस के बारे में जो वेब पेज होगा वो ढूंढता है कस्टमर। दूसरा ये होता है आपका जो प्रोडक्ट है या फिर सर्विस है उसका एक प्रॉपर पेज होना चाहिए, वो भी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के साथ। उसके बाद आते हैं आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, और उसमें अगर मैप रहेगा तो और भी ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद आता है, अगर आप चाहते हैं कि गैलरी में आपका कुछ फोटोज देना, मतलब आपका बिजनेस का, तो वो अच्छा रहता है। तो ये सारे चीज़ जो है वो कस्टमर को चाहिए होता है। उसके बदले कोई भी फैंसी चीज़ यहाँ पे वहाँ पे मत लगाइएगा। तो उतना ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। तो जो ये पॉइंट्स मैंने कहा, ये सारे गलतियाँ हैं जो लोग कर बैठते हैं और बाद में पछताते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा बाद में हो जाता है। तो अगर आप एक वेबसाइट बनवा रहे हैं तो आप ये गलती इग्नोर कीजिए, ताकि आपका पैसा भी बच जाए और आपका रेपुटेशन भी बच जाए। बिजनेस के लिए जो जो टेक्नोलॉजी चाहिए होता है, उस रिलेटेड जो जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। उसके लिए भी हम आपको वीडियो बना के देंगे, जो भी आपको कोई नहीं देगा, हम आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।